ये जो लोग चले गए हैं कुछ अच्छे हैं भाई, गांव में चले गए, कुछ पैदाइशी लोग हैं। आपने पैदाइशी लोगों को बल्ले के निशान वालों को, तीर के निशान वालों को, जीप के निशान वालों को हराना है और नून लीग को जिताना है। वो इल्जाम खान, वो जब लाहौर में डेंगी आया तो मुझे कहा कि डेंगी बरादरान पेशावर में आया तो नथिया गली के पहाड़ों पर चढ़ गया और कहा कि सर्दियां आएंगी तो डेंगी खत्म हो जाएगी। ये वो इल्जाम खान जिसने लाहौर में मेट्रो के खिलाफ बातें की, मुल्तान में मेट्रो के खिलाफ बातें की और कहा कि मैं जंगला बस नहीं बनाऊंगा। मुल्तान में मेट्रो के खिलाफ बातें की और कहा कि मैं जंगला बस नहीं बनाऊंगा, यूनिवर्सिटियां बनाऊंगा, केपीके में अस्पताल बनाऊंगा। और राजनपुर वालों, हरियाणा वालों, कोट मटन वालों, मेरे बुजुर्गों भाइयों, उसने न अस्पताल बनाया, न यूनिवर्सिटी बनाई, पेशावर में 5वें साल जंगला बस शुरू करा के बस तो आई नहीं, अवाम की बस करा दी और 70 करोड़ रुपए पेशावर में लगाकर पेशावर को खंडरात बना दिए। इसीलिए न्याजी, आजकल न्याजी के जजों की कुर्सियां, आजकल न्याजी की जजों की कुर्सियां उसके दिमाग की तरह खाली है। इसने कहा था, टीवी में आपने देखा है, अभी स्टार चल रहे हैं, एक तरफ इल्जाम खान, एक तरफ ये खादम। कहता है इल्जाम खान 2013 में मैं पूरे पाकिस्तान को बिजली दूंगा और मैंने कहा अल्लाह ने चाहा तो हम बिजली के अंधेरे खत्म करेंगे। उस मालिक ने कर्म किया, नवाज शरीफ लीडरशिप में हमने 5 साल मेहनत की, हजारों मेगावाट बिजली दी। इल्जाम खान 1 किलोवाट बिजली नहीं दे सकता। मगर क्या किया जाए, जब मैं तकरीरें करता हूं तो ये मीडिया हमें मुझे ब्लैकआउट करता है। ये लाख ब्लैकआउट करे भाई, ओ भाई क्या कर रहे हो यार? पंजाब की हुकूमत देखो, पंजाब की हुकूमत पीटीआई और पंजाब की हुकूमत एक ही बात है, सबकी छुट्टी और लाडले को खुली छुट्टी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। भाइयों और नौजवान साथियों, जिसने 5 साल के बीते दिन रात वादे करके धरने दिए, लॉकआउट्स किए, सिविल नाफरमानी तहरीक चलाने की बातें की, झूठ बोले, गलत इल्जामात लगाए, ना कोई अस्पताल बनाया, ना कोई कॉलेज बनाया, ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट दी, ना बच्चों के सरों पर दस्तखत रखा, ना पंजाब फंड की तरह कोई वजीफा नहीं दिया किसी यतीम बच्ची को, किसी यतीम बच्चे को, ना पंजाब एंड एजुकेशन फाउंडेशन की तरह स्कूल बच्चों स्कीम का इजरा किया, ना गरीब यतीम बच्चों और बच्चों के लिए रोजगार के लिए कर्जे दिए, ना छोटे किसान के लिए सस्ती खाद दी, ना छोटे किसान के लिए ट्यूबवेलों की बिजली की सस्ती बिजली की, ना छोटे किसान के लिए बगैर सूद के कर्जे दिए। ऐसा आदमी वज़ीर आज़म हो सकता है? और मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, गौर से सुन लो कि ऐसा शख्स जो दिन रात झूठ बोले, मैं तो आपकी दुआओं से
मैं आपका बेटा हूं, आपका खादिम हूं, और जिस मोहब्बत से मुझे आज आपने नवाजा है, जिस मोहब्बत से आपने मुझे नवाजा है, जो प्यार और मोहब्बत आपने मुझे दी है, मैं पहले आपको मैं आपका खादिम हूँ। भाईजान भाईजान आगे क्यों जा रहे, कैमरा नहीं लगा आगे। मुझे बताओ, मैं कराची जाता हूँ तो ये कहता हूँ कि कराची वालों, अल्लाह ने मौका दिया तो मैं कराची को लाहौर बना दूंगा। जब मैं पेशावर जाता हूँ तो यही कहता हूँ कि पेशावर वालों, अगर अल्लाह ने मौका दिया तो पेशावर को लाहौर बना दूंगा। जब मैं कोटा जाता हूँ तो कहता हूँ कोटा वालों, अगर अल्लाह ने मौका दिया तो कोटा को लाहौर बना दूंगा। नियाजी खान, छोटे खान, आप ये कहेंगे कि लाहौर वालों, मैं लाहौर को पेशावर बना दूंगा। जो दिन रात झूठ बोलता है, अभी जब पंजाब और दूसरे सूबों में केयर वजीर आला और वजीर आजम बन रहे थे, इन्होंने खुद जो यहाँ का सबूत है, नासिर खोसा, इन्होंने पीटीआई ने इमरान खान ने नाम दिया कि इसको केयर वजीर आला बना ले। हमने कहा कि नासिर खोसा जरा गाजी खान का एक बहुत अच्छा इंसान है, बड़ा ईमानदार अफसर था, इसको हम मानते हैं और पीटीआई की सिफारिश मानते हैं कि बंदा अच्छा है। अगले दिन मेरा नहीं कोई और होगा, 24 घंटे बरकरार रख सके, वो पाकिस्तान को चलाएगा। कल को खुदा न खास्ता इसको पाकिस्तान की बागडोर मिली और इसको मुल्क का चीफ मिनिस्टर कि एक दिन एक आदमी का ऐलान करे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और अगले दिन कहे मैं इसको बनाता। कभी इस तरह का आदमी वज़ीर आज़म बन सकता है? कि मेरे बाप साथी भी पंजाब में छोड़ गए कुछ अच्छे, कोई शक नहीं। मैं बैठ जाओ यार, बैठ जाओ आप लोग यार। कि अल्लाह ताला उनको पर फजल करे, रहम करे और उनकी इज्जत रखे। और जो जल्दी लौटे थे, आप पर लाजम है, अगर मैंने वाकई आपकी 10 साल में खिदमत की है, चाहे वो सैलाब थे, चाहे वो तरक्की थी, चाहे वो अस्पताल था, चाहे वो दवाई थी, चाहे वो सिटी स्कैन थी, चाहे वो सड़कें थी, चाहे वो बंद था, चाहे वो जामपुर का बंद था, कुछ था, मैंने दिल से आपकी खिदमत की है। आज मैं आपको रोजान वालों इस अजीम जलसे को गवाह बनाकर आपको कहना चाहता हूं कि वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता। पूरे जनूबी पंजाब में पैगाम दो कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून वालों को मैं अब 3 बातें और करना चाहता हूं और एक ऐलान करना है बड़ा अहम। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर 26 जुलाई का सूरज आपकी दुआओं से, अल्लाह के करम से मुस्लिम लीग नून का हुआ, तो मैं आपको गवाह बनाकर कहता हूं उस खुदाए बुजुर्गों बदर को, और आपको गवाह बनाकर कहता हूं कि मैं जान लड़ा दूंगा पाकिस्तान को, कायदा इकबाल का पाकिस्तान बनाऊंगा। लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, तहसील तक में नए अस्पताल बनाऊंगा और पाकिस्तान को तैयब अर्दवान का तुर्की और मुहाजिर मोहम्मद का मलेशिया बनाने के लिए मैं जान की बाजी लगाऊंगा और हिंदुस्तान को कई हवालों से पीछे छोड़ने के लिए मैं दिन रात काम करूंगा। राजन
और इस बलोच ने मुझे खरीद लिया है। इसको जो मिले औरों को उससे भी ज्यादा मिले, मगर देखो किस तरह हलाल के सपूतों की तरह खड़ा रहा। मैं इसकी इस बात को कभी नहीं भूलूंगा और जब भी वक्त आएगा हमेशा इसका करूंगा और नाम करूंगा। और जनूबी पंजाब वालों को पैगाम पहुंचा दो कि जहां पर अगर नून का कोई उम्मीदवार नहीं है, बल्ले को हराओ, तीर को हराओ, जीप को हराओ, मगर मुस्लिम लीग नून के साथियों को जिताओ, उनको वोट दो। और आपने खैजर मजारी को, आपने आतिफ मजारी मेरे भाई को और हसान गुरचानी को कामयाब कराना है। इनको अल्लाह ने मौका दिया, भाई हाथ नीचे वादा है कि इलेक्शन जीत कर पहली फुर्सत में मैं यहाँ पर रोजान आऊंगा और रोजान में आपको यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखे दूंगा। और रोजान में भी एक दानिश स्कूल बना के दूंगा आपको। दानिश स्कूल बच्चे में 50 प्राइमरी स्कूल बना के दूंगा और आपका नहीं, आपके बच्चों का भी खादम बनूंगा।